दोस्तों, कल हमने बैंक निफ्टी में शानदार पैसे बनाए। कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक कॉल ऑप्शन डाला था 44,900 का, 205 रुपए के आसपास, और उसने हाई लगाया है कुछ 405 410 का। फ्राइडे के दिन हमारे जो ऑप्शन है वो डबल हो गए। अगर आपने थर्सडे को मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे मार्केट में अपसाइड लग रहा है, मार्केट एक अपमूव जरूर लेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। अब आइए देखते हैं इस वीक में हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट्स देखते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी इस ग्रीन कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट दिया था इस जोन का। 2 हफ्ते यहां पे कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी, और इस ग्रीन कैंडल ने हमें वीकली ब्रेकआउट दिया था 17 जुलाई वाले वीक पे। बट उसके बाद 2 वीक से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल बनाता है और दूसरा रेड कैंडल बनाता है। तो अल्टीमेटली ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो गया है। बट इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट में सेलिंग और तेज हो जाएगी और मतलब मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगा। अभी बिल्कुल इस तरीके का सिनेरियो 100% श्योर नहीं है। अब यहां पे वीकली में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब देखिए, यहां पे आप अगर देखोगे, आपको यहां क्लियरली दिख रहा है ये टेल बना के ऊपर आ रहा है, मतलब कि यहां बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, और एक ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करने के लिए 2 रेड कैंडल लग रहे हैं। मतलब कि अभी भी सेलर्स का स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बायर्स का इस पॉइंट पे था। तो कैंडलस्टिक्स को थोड़ा इस तरीके से रीड करते हैं। अब यहां पे हो क्या सकता है, हो बैंक निफ्टी में अभी वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो या तो बैंक निफ्टी आया नीचे की तरफ, रीटेस्ट किया और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। या तो बैंक निफ्टी यहां पे आया, नीचे आया, हल्का सा एक पुल बैक लेगा, 1-2 ग्रीन कैंडल्स, 1-2 हफ्ते ये इसी रेंज में रहेगा, और उसके बाद ये असली फॉल अपना बैंक निफ्टी नीचे की तरफ दिखाएगा। ठीक है, अब ये 2 पॉसिबिलिटी जो वीकली स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा हमें यहां पे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मंथली पे भी समझते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि एक इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। अब ये इस मंथ का कैंडल है, अगस्त मंथ का, ये स्टार्ट ही हुआ बनना। आज तो 5 अगस्त ही है, 5 दिन ही हुआ है। तो अभी यहां पे क्या हो सकता है, एक चीज आप यहां पे देखो, इस जोन का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, यहां पर आके रुका था लास्ट ईयर दिसंबर में, यहां से नीचे आया था और फिर इसने इस जोन का ब्रेकआउट दिया था। तो एकदम ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऊपर गया है, हो सकता है ये यहां पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि जनरली मार्केट इसी तरीके से मूव करता है। मार्केट ऐसा तो नहीं कि सीधा चलते चले जाएगा, ये नीचे भी आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं, फिबोनाची लगाते हैं इसके टेल से अपर स्विंग तक। इस पॉइंट तक लगा रहा हूं मैं, इसके अपर स्विंग तक। अब देखिए, फिबोनाची से हमें समझ में आ रहा है कि 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 43,379, मतलब 43,400 तक बैंक निफ्टी अगर नीचे आने का हुआ तो 43,400 तक आ सकता है, और उसके बाद एक बाउंस ले सकता है। ठीक है, मंथली से समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, वीकली से भी समझ में आ रहा है क्या हो सकता है। क्या पता ये जो मंथ, अगस्त मंथ का जो कैंडल है, ये अभी रेड दिख रहा है बट अल्टीमेटली ये बड़े ग्रीन में क्लोज हो जाए, सो वी डोंट नो दिस। अब इसे डेली चार्ट्स में देखते हैं और फिर 15 मिनट के चार्ट्स में मैं बताता हूं कि बैंक निफ्टी में मुझे क्या लग रहा है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहां पे एक पॉइंट को हमें समझना है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी का ये है सपोर्ट जोन। ठीक है, ये यहां से बाउंस किया था, अल्टीमेटली यहीं पे रुका और यहां पे ये ग्रीन कैंडल बना। अब जो हमने लेवल्स निकाले थे अभी मंथली चार्ट पे 43,400 के, आप देखिए वो ऑलमोस्ट इस जोन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये 2 जोन के बीच में बैंक निफ्टी एटलीस्ट, आप देखो मई में 12 मई को इस जोन में एंटर किया था, और बैंक निफ्टी 30 जून तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने बैंक निफ्टी इस जोन में रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी फिर से फंस जाएगा, याद रखिएगा। ये नीचे की तरफ आएगा, बाइंग होगा, ऊपर की तरफ आएगा, सेलिंग होगा। तो अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि बाजार ऐसे गिरा, एक पुलबैक आया, और हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता तो हमारे लेवल्स 43,400 है, दैट इज सिंपल, वो क्लियर है एकदम। और अगर अब ये नीचे की तरफ आता है तो हमें यहां पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन बार बार मिल रहा है। कैसे, मार्केट देखिए यहां ऊपर गया, नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाता और एम पैटर्न बना के नीचे आता, फिर देखिए एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आता, फिर ये नीचे आता, फिर ये ऊपर आ रहा, और ये सब स्विंग्स जो है ये सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज है, अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो।
सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये कंफर्मेशन कहां पे मिलेगा? कंफर्मेशन ऑब्वियसली इस पॉइंट के नीचे, जब बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब हमें समझ में आएगा कि हाँ ये सेलिंग है और अब टारगेट 43,400 होगा। अगर 44,500 के नीचे ये काफी देर ट्रेड करने लगता है तो 43,400 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट, और इस जोन में बैंक निफ्टी फंस जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, यहाँ पे बड़े ट्रेड्स हमें कभी नहीं मिलेंगे। 43,400 से 44,500 ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का ये रेंज है और ये इसमें ही फंसा रहेगा जैसे ये 1.5 महीने फंसा हुआ था। अब आइए 15 मिनट में देखते हैं और एग्जैक्टली अब बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है उन चीजों पे बात करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का लगा दिया है। आप यहां पे एक पॉइंट को देखो, यहां पे मैंने अपने कल टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, यहां पे मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, आप देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न यहां पे बैंक निफ्टी क्रिएट करने का लिए ट्राई कर रहा है। इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा 45,112 मतलब 45,120 के ऊपर। अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और चांसेस है कि बैंक निफ्टी अल्टीमेटली यहां से रिवर्स कर जाए। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ और ये अपना अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज निफ्टी के चार्ट्स को जब मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आएगा कि अपसाइड की पॉसिबिलिटी भी क्यों है यहां पे। देखिए, हम लोग जो भी रिट्रेसमेंट्स होते हैं या पुलबैक्स होते हैं या कहीं से रिवर्सल होता है, इन चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फिबोनाची से। अब एक पॉइंट देखते हैं, ये यहां से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहां तक फॉल किया, तो हम लोग यहां से यहां फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉ करा। मार्केट देखिए 50% के जोन से रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है। अब अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो एक तो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा यहां पे जो अभी मैंने दिखाया था। दूसरा, ये फॉल का 50% के ऊपर अगर आने लगता है तो टेक्निकल एनालिसिस में ये बोला जाता है कि अगर किसी फॉल का 50% मार्केट कवर कर गया तो अल्टीमेटली वो फॉल खत्म हो गया एक तरह से, कि मतलब उस फॉल की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अगर ये 50% के ऊपर यहां पे आगे क्लोज करता है एक 15 मिनट का कैंडल 45,120 के ऊपर, तो ये बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से ऊपर ले आएगा, जो कि हम लोग 45,500, 45,700 और हम लोग बैंक निफ्टी को फिर से ऊपर की साइड रिवर्सल देख सकते हैं। ये फॉल तो खत्म हो जाएगा इस जोन से इस जोन का। अब जो मेन फॉल है जो इस पॉइंट से आया उसको देखते हैं, उसका रिवर्सल किस पॉइंट पे हम लोग को दिखता है। इस पॉइंट से मैं फिबोनाची पकड़ता हूं लोएस्ट पॉइंट तक। अब देखिए, मैंने फिबोनाची यहां से पकड़ा इस पॉइंट तक, मार्केट कल कहां आता है? इस पूरे फॉल का 38% पे देखिए एग्जैक्टली यहां पे आके रिट्रेस करता है, नीचे की तरफ आता है। अब ये पूरा फॉल खत्म कब हो जाएगा? जब बैंक निफ्टी 45,300 के ऊपर आधे एक घंटे ट्रेड करने लगे। जैसे ही 50% के ऊपर इस फॉल के ये बैंक निफ्टी आने लगेगा या इस गैप को बैंक निफ्टी फिल करने लगेगा, तो आप मान के चलिए कि मार्केट का जो पूरा मूड जो नेगेटिव हो रखा है वो तुरंत पलट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए मंडे के सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो मैं आपको अब क्लियरली यहां पर दिखा देता हूं। अब एक तो ये निकल के आया हमारा लेवल, राइट, 45,120, इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग इतना टारगेट अज्यूम कर सकते हैं। ये जो टारगेट है 800 पॉइंट्स नीचे से ऊपर है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है कि एटलीस्ट इतना तो ऊपर जाएगा। वैसे तो डबल बहुत लोग लेते हैं इसे, तो यहां तक हम लोग लेके आते हैं। इससे ऑलमोस्ट हमारा बैंक निफ्टी 45,900 तक जाने के लिए प्रिपेयर हो सकता है। बट हम लोग बीच में हर्डल्स है। हर्डल्स क्या है? ये हर्डल है 45,330, यहां पे हम लोग पहला टारगेट बुक करेंगे। सेकंड टारगेट हम लोग रखेंगे 45,580 का, और इस तरीके से ये गैप है, ये यहां से सेलिंग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहां से। तो ये सारे लेवल्स हमारे लिए टारगेट बनते चले जाएंगे। नीचे की तरफ एक पॉइंट यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी तो लग रहा है, ठीक है, बट अभी जो मैंने आपको एक पॉइंट यहां पे दिखाया, हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है। ये हमें दिख रहा है, ये फॉल स्टार्ट हुआ था यहां, एक बार एंड हुआ, यहां पे 38% का रिट्रेसमेंट लिया है बैंक निफ्टी यहां से। तो हो सकता है कि यहां से रिट्रेस लिया है, एक नीचे पुल बैक लिया, थोड़ा ऊपर उठा, और ये दोबारा अगर इस जोन को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ तो ये फिर से गिरेगा और बहुत तेज गिरेगा इस बार, याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे लिए लेवल्स क्या निकल के आता है? अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स। एक हो गया ये अपसाइड लेवल, ये हो गया हमारा डाउन साइड का लेवल। एकदम क्लियर है, पूरा वीक एनालाइज कर दिया मैंने, लेवल्स निकाल दिए। इस जोन के ऊपर 45,120 है, ये जो भी वो 45,120 के ऊपर बाइंग है, 44,640 के नीचे सेलिंग है। इस दो जोन के बीच में अवॉइड करेंगे ट्रेड किसी भी तरह बैंक निफ्टी, बिकॉज 850 पे 200 पॉइंट यहां पे है और ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट यहां पे है। इस जोन पे हम लोग अवॉइड करेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हमारे टारगेट निकल के आएंगे 44,300, सीधा 350 पॉइंट 44,300 के नीचे निकला, सीधा 44,000, और मैंने आपको फाइनल टारगेट अपना बता रखा 43,400 का नीचे की तरफ।
और ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता 45,120 को तो 45,330, 45,580, 45,600 इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ चलते रहेंगे। अब आइए निफ्टी को मैं एनालाइज करके दिखाता हूं फटाफट कि निफ्टी क्या बताना चाह रहा है। निफ्टी बहुत मतलब बैंक निफ्टी से ज्यादा क्लियर है निफ्टी। आइए देखते हैं क्यों। देखिए निफ्टी ने फॉल करते हुए रिट्रेसमेंट कहां पे लिया है, मतलब रुका कहां पे, एग्जैक्टली यहां से उठा था, ये यहीं पे रुका है। अगर निफ्टी 19,300 के नीचे आ गया तो आप देखिए कहीं कोई लेवल ही नहीं है, ये सीधा आके रुकेगा इस जोन पे। अगर निफ्टी 19,300 के नीचे आ गया तो सीधा 18,880 आएगा, मतलब 500 पॉइंट निफ्टी में सीधा है। बट क्या ये होगा, इसको एक बार वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज वीकली चार्ट इसके काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप यहां पे देखिए, जहां से निफ्टी चलना चालू होता है और एक भी रेड कैंडल नहीं बनता, अब यहां पे आगे दो छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। ये क्या है, ये कुछ नहीं है। यहां से फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप देखिए फिबोनाची के 50% से रिट्रेस कर रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है ये पॉइंट कि निफ्टी ये उठा, ये नीचे थोड़ा पुल बैक ले रहा है और ये इस तरीके से अपसाइड निकलेगा। निफ्टी में ये बहुत क्लियर है, चार्ट्स को देखे तो। एक बार मैं इसे 15 मिनट पे लगाता हूं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत क्लियर निफ्टी में विजिबल है, बहुत क्लियर विजिबल है, जो बैंक निफ्टी में अभी नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आएगा कि ये देखिए, जस्ट ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहां से निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, आप देखिए यहां पे भी आपको क्लियरली वो सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बना शोल्डर, ये बना हेड, ये बना शोल्डर, और ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो सीधा टारगेट है 19,670, 19,680 का। तो अगर निफ्टी 19,550 के ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट्स 19,650, 19,700 के हमारे टारगेट रहेंगे इस ट्रेंड लाइन तक। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी निकलने लगा तो आप समझ जाइएगा कि जो पूरा नेगेटिव जो हम लोग का जोन चल रहा है वो रिवर्स हो जाएगा और हमारे टारगेट्स यहां तक के आ जाएंगे 19,980 और 20,000 की, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलने लगा तो। सेलिंग कहां पे करेंगे निफ्टी में, एकदम सिंपल है, आप लोगों को एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। इस जोन के नीचे सेल होगा निफ्टी, 19,440 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। टारगेट्स हमारे होंगे 19,300, और 19,300 के नीचे निकलता तो मैंने आपको अभी बताया है ये 18,880 तक आने का 500 पॉइंट का फॉल है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, मैंने अपसाइड डाउनसाइड दोनों लेवल्स दे दिए। थोड़ा सा अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में साथ में होना चाहिए, तो आप मान के चलिएगा मार्केट तुरंत चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग सेल साइड के ट्रेड्स कम लेंगे, बाई साइड के ट्रेड्स ज्यादा लेंगे। आई नो दिस वीडियो हैज बीन लॉन्ग, बट इतने इन्फॉर्मेशन और इतनी चीजें 5 मिनट में बता पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, या आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, या हमारे स्मार्ट मनी ट्रैकर से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।